हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमारा डे 2 है रिवीजन का और मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां हमने लास्ट क्लास में एंड किया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक किया था लास्ट, और उसके क्वेश्चन भी कर लिया था। आज सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें क्या है, सपोज एसेट की कॉस्ट है सी, ठीक है, और ईयरली उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के बारे में आपको पता ही है कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो कॉस्ट पे लगता है। फिर जैसे जैसे वैल्यू डाउन होती रहती है फिर डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे लगता है। तो मेथड का नाम भी ऐसे ही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर मुझे बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू पता करना है, मतलब बुक वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, तो इस फॉर्मूले से आ जाएगी। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द पावर n इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, मतलब इस फॉर्मूले से बुक वैल्यू भी आती है और स्क्रैप वैल्यू भी आती है। तो इस फॉर्मूले में C क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, R क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि पर एनम दे रखा होगा, और N क्या है, लाइफ बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ। बट एस्टिमेटेड लाइफ अगर हम ले रहे हैं तो बुक वैल्यू नहीं निकलेगी, स्क्रैप वैल्यू निकलेगी। और अगर लाइफ मान लो 10 साल है और मैं यहां पर 10 ना लेके 9 लेता हूं, तो मुझे पता लगेगा बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ 9th ईयर। क्लियर है। फॉर्मूला हम ऐसे याद करते हैं, S इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस, प्रूविंग नहीं बताऊंगा, प्रूविंग डिटेल में बताई जाती है क्योंकि डिटेल लेक्चर्स अलग से हैं। स्क्रैप इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द पावर n। यहीं से ही अगर अगर आपको इस मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना है तो आप क्या करोगे, S अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस r% टू द पावर n। ये पावर n इधर आके क्या हो जाएगा, nth रूट। इस टाइप से अगर हम सॉल्व करेंगे, आपको पूरा सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, तो ये फॉर्मूला निकल गया 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के केस में अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना है तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। अच्छा, एक चीज और, तो बुक वैल्यू पता करने का फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे ये पता करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, अब तक डेप्रिसिएशन कितना बना है एसेट पर। अब मान लो ये स्क्रैप हो गई, शुरू में एसेट की वैल्यू कितनी थी सी, और लाइफ एंड होने पर कितनी रह गई एस। तो सी और एस का जो गैप है वो क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ। एस निकालने का क्या फॉर्मूला, सी इंटू 1 माइनस r% टू द पावर n। तो एक्यूमुलेटेड डेप्थ पता करने का सी कॉमन ले लो आप, 1 माइनस r% टू द पावर। थोड़ा फॉर्मूला याद करना आसान है, जो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है उसमें यहां पर क्या आता है, प्लस आता है। क्लियर है। और यहां क्या होता है, प्रिंसिपल। वहां ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होता है, यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट होती है। क्लियर है। ये फ्यूचर वैल्यू एसेट की है, ऐसे निकाली जाती है, जैसे बुक वैल्यू भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। वहां फ्यूचर अमाउंट होता है, मैच्योरिटी वैल्यू, जो हमने कल पढ़ा था। क्लियर है। एक क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, जब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं हो कि किस मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा है एसेट पर, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि डब्ल्यूडीवी मेथड ही होगा। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ मेंशन नहीं है तो डब्ल्यूडीवी मेथड से ही बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू हमें निकालनी होती है। क्लियर हो गया।
अब जैसे 8 क्वेश्चन है, एक बारी पढ़ लीजिए सर। The useful life of the machine is estimated to be 10 years. अब कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपए, और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है ईयरली, और लाइफ है 10 इयर्स। स्क्रैप वैल्यू पूछ रहे हैं, तो स्क्रैप वैल्यू निकालने का फॉर्मूला S इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द पावर n। कॉस्ट कितना है? 10,000 रुपए। डेप का रेट कितना है? 10%, और लाइफ है 10 साल। तो ये कैलकुलेटर पे कैसे होगा? 1 - 10%, डायरेक्ट कर सकते हो आप, 0.9 हो जाएगा, पावर 10 इंटू 2 3 4 5 इंटू करो 5 के टेबल 10, और फिर इंटू 10,000, तो ये आ गया 3486.78, और मैच हो गया। ये अप्रॉक्स हमने कर ही दिया है, ए ऑप्शन। तो यहां पर मेंशन नहीं था कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है, तो हमने WDV मेथड ही एज्यूम करके बुक वैल्यू, या जिसे हम क्या बोलते हैं इस केस में, एस्टिमेटेड वैल्यू जो बनती है स्क्रैप वैल्यू से आप बोलते हैं, वो निकाली हमने। स्क्रैप इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द पावर n। इसका जो अच्छा क्वेश्चन है वो है फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। यहां क्लियरली मेंशन है कि मेथड कौन सा है? WDV। हमें ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है C, और स्क्रैप दिया हुआ है। देखो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक थोड़ा सा बड़ा तरीका है, बट वो एक्चुअल आंसर देता है। क्लियर है? जो बड़ा तरीका है उससे बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकलता है, और जो दूसरा वे है उससे आप क्लोज आंसर तो हम जा सकते हैं। उसके लिए हमें कैलकुलेटर पे लॉग निकालना आना चाहिए, वो मैं आपको अब बता दूंगा। तो यहां पर मुझे एस्टिमेटेड लाइफ पता करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्क्रैप इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द पावर n। हमारे क्वेश्चन में स्क्रैप कितना है? कॉस्ट है 1 लाख। अब हमें यह बताना है कि अगर 20% से डेप्थ लग रहा है तो कितने टाइम में एसेट की वैल्यू 30,000 हो जाएगी। देखो, अगर n जो है डेसिमल में नहीं आ रहा है, ऑप्शन से थोड़ा आइडिया ले लो आप। डेसिमल में तो हो भी सकता है क्योंकि ऑप्शंस डेसिमल में है, ठीक है। अगर n डेसिमल में नहीं है डायरेक्ट, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। क्लियर? अगर n डेसिमल में नहीं है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम पता कैसे करेंगे? जैसे 1 - 20% है, और 30/1 लाख कर देंगे, जो कि 0.3 हो जाएगा, और ये 0.8। तो 0.8 की क्या पावर लें जिससे 0.3 आ जाए? इंटू, इक्वल टू 2 पे नहीं आ रहा, 3 पे नहीं आ रहा, 4 पे नहीं आ रहा, 5 पे नहीं आ रहा, 5 पे आ रहा है 0.32768, और इक्वल टू करने में 6 पे इससे कम जा रहा है आंसर। तो एन की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, 6 से छोटी है। अब एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे, 5.4 भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, मतलब बी ऑप्शन भी हो सकता है, और नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम? इतना तो पता लग गया हमें, इतना हमें पता करना होता है कि एन की रेंज क्या है, 5 to 6। तो हम ये पता करते हैं कि 5 साल बाद एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 5 रखकर। अब आप अभी से नहीं देखेंगे क्योंकि इससे एग्जैक्ट आंसर तो आ नहीं रहा है, अभी से ही देखेंगे। क्लियर? अब 0.8 इंटू 2 3 4 5 इंटू 1 लाख, 5 साल बाद, 5th ईयर एंड, वैल्यू कितनी है?
32,768, 5 साल बाद एसेट की वैल्यू इतनी है। अब ये तो पता है कि 6 साल नहीं है, तो 32,768 से 30,000 पहुंचने में कितना टाइम लगा? अब ये असली क्वेश्चन है। 32,768, अब इन दोनों के बीच जो गैप है वो क्या गैप? 2768 जो गैप है वो किस पे लगेगा और वो कितने पीरियड का है? साल भर का गैप 20% है, अब वो कितने पीरियड का वो निकालना है। तो यहां से टी निकालना है। 2768 डिवाइड बाय 20% डिवाइड बाय 32768, तो ये आगे 0.42। तो ये इतने पीरियड का गैप है, तो 5 साल तो ये लगे हैं यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां आने में इतना टाइम लग रहा है, तो कुल मिला के 5 प्लस 0.42 5.42 ईयर्स आ गया। तो तरीका यही है कि सबसे पहले रेंज पता करो, रेंज यहां से पता लग जाएगी, उससे आइडिया हो जाएगा। जब रेंज पता लग जाएगी तो जो छोटी वैल्यू है जैसे 5, उस एंड पर क्या वैल्यू है वो पता कर ली। अब जो छठे साल टैप लगेगा वो इस पे लगेगा, पूरे साल का इतना, तो कितने पीरियड का ये डैप, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ऐसे कर लिया। क्लियर हो गया इतना सभी बच्चों को? तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया। दूसरा तरीका ये था यहां पर, वो तो पहले मैंने रिजेक्ट ही कर दिया कि एन की वैल्यू जो डेसिमल में आ रही है, तो इस तरीके से तो कर नहीं सकते हम। तो एक तरीका ये था लॉग से करने का, 0.8 टू द पावर एन, इसे यहां करते हैं, रुकिए। 0.8 टू द पावर एन इज इक्वल टू 0.3। अब इसके लिए लॉग आना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इससे क्लोज आंसर तो आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए टू द पावर बी, बी लॉग ए। तो एन कितना आ गया, लॉग 0.3 अपॉन, कैलकुलेटर पे लॉग 0.3 कैसे निकालोगे आप? एक तरीका होता है, किसी भी वैल्यू का लॉग निकालना मुझे 10 बेस पे, तो 19 टाइम रूट प्रेस करो, वैल्यू लिखकर 19 टाइम रूट प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर -1 करो, फिर इंटू 2 2 7 6 9 5, ये आ गया लॉग, इसे मेमोरी में डाल दिया। अब डिनोमिनेटर निकाला 0.8, इसका लॉग 19 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 इंटू 2 2 7 6 9 5, ये डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, फिर डिवाइड बाय एमआरसी डिवाइड इक्वल्स टू, ये आ गया 5.395, तो अप्रोक्सीमेटली 5.4 आ गया। तो क्लोज आंसर तो इससे आ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे किसी भी वैल्यू का अगर आपको लॉग देना हो, ठीक है, 10 बेस पे, तो 19 टाइम रूट प्रेस करो, फिर -1 और फिर इंटू 2 2 7 6 9 5। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप से अगर आपको लाइफ पता करनी है तो लॉग लेके भी कर सकते हैं। और वैसे तो मेरा ये तरीका है कि जैसे मैंने बताया कि पहले ऐसे कर लेना, अगर डेसिमल में आ रहा हो तो फिर इस तरीके से आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, बट ये समझ नहीं आता तो फिर आप लॉग से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा करें? ये डिफरेंस वाला भी अच्छा है क्वेश्चन इसमें, ये रहा 7। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, सी आई और एस आई के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस पूछा नहीं हुआ। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी मनी पर डिफरेंस सी आई और एस आई के बीच में इतना है, ऑब्वियसली सी आई ज्यादा होता है, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, तो यहां कर देते हैं हम, सी आई माइनस एस आई कितना दिया हुआ है, 110 रुपए 16 पैसे। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, सी आई का फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस r% टू द पावर एन और फिर माइनस का पी, और सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहां पर तीनों टर्म्स में से P तो कॉमन आ गया,
डेप्रिसिएशन का, सॉरी डेप नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में? 6%। टाइम 3 है, फिर -1 क्योंकि पी कॉमन ले लिया, और रेट है 6, टाइम 3 है। अब कैलकुलेटर पे ये निकाल लो, फिर जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आएगा इसे इससे डिवाइड करना है। बट आप उल्टा डिवाइड करके फिर डिवाइड इक्वल्स टू कर सकते हो, कैलकुलेटर का रूल होता है, किसी का भी उल्टा चाहिए हो तो जो भी स्क्रीन पर आ रहा हो डिवाइड इक्वल टू बटन प्रेस करके कर सकते हो। तो पहले ये निकालो 1.06 इंटू 2 3 इंटू इक्वल टू फिर -1 और फिर ये है -0.18, फिर जो वैल्यू है अब डिवाइड इसे उससे करना है, बट स्क्रीन पर तो ये लिखा हुआ है तो उल्टा डिवाइड कर दो, डिवाइड में 110 रुपए 16 पैसे, फिर डिवाइड इक्वल्स टू, तो ये कैलकुलेशन से कितना आ गया 10,000 रुपए पे एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 3 सालों में? 110 रुपए 16 पैसे। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर। पॉपुलेशन जो है वो 2% से बढ़ रही है। किसका 2%? अब देखो, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पॉपुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है उनमें हमें बेस कंपाउंडिंग ही लेना होता है। ये भी मैंने आपको स्टैंडर्ड रूल बता दिया। बाकी इन्होंने बोला है कि 2% किसका? 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। तो दैट ईयर का मतलब जिस साल 2% इंक्रीज हो रही है, जिस भी है उस साल की शुरू में जो पॉपुलेशन थी उसका 2%, मतलब कंपाउंडिंग बेस है। क्लियर है? क्योंकि हर साल की शुरुआत में पॉपुलेशन जो होगी वो पिछले साल की जुड़ के आएगी, तो इसलिए बेस कंपाउंडिंग है। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम में पॉपुलेशन जो है वो 40% बढ़ जाएगी। कितने टाइम में पॉपुलेशन जो है वो 40%, मैं इसे साइड में कर देता हूं ऐसे क्वेश्चन को। तो मान लो इनिशियल पॉपुलेशन पी है, इनिशियल, फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई? पी प्लस 40% ऑफ पी। वैसे तो इसे 0.4 करके 1.4 टाइम्स ऑफ पी हो गई फाइनल। अब फाइनल पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल अमाउंट, इसे अमाउंट बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू है ना ये। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू 1 माइनस, सॉरी, पी इंटू 1 प्लस r% टू द पावर n। माइनस वाला और डेप्रिसिएशन का है ना, ये तो इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम है। ये कितना हो गया? 1.5 टाइम्स ऑफ पी। ग्रोथ रेट है 2%, कंपाउंडिंग एन निकालना है। वही चीज है, यहाँ तो डेप्रिसिएशन वाले मेथड से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लॉग वाला तरीका ठीक रहता है बहुत जगह, इसे लॉग से कर ले, बट पहले देख तो नहीं कब तक डेसिमल में आए ना, डेसिमल में आता है तभी लॉग लेते हैं ना। तो 1.02 की क्या पावर लें जिससे कि 1.4 आ जाए? इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करो ना। 1.02 इंटू के बाद ऐसे देख लो आप, दो पे आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पे आ रहा है लगभग 1.4। तो एन की जो अप्रोक्स वैल्यू हो गई, लॉग से भी करा देता हूँ जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए। तो उसके लिए लॉग का थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी लगती है ना, या दोनों साइड आपने लॉग ले लिया, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए टू द पावर बी, अब बस हो जाएगा। तो एन कितना हो गया? लॉग 1.4 अपॉन लॉग 1.02। अब ये कैलकुलेटर में निकालो। 1.4 लिखा आपने, 19 टाइम रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 फिर इंटू 2 2 7 6 9 में प्रैक्टिस करोगे तो फिर स्पीड से हो जाएगा, इसे मेमोरी में डाल दिया। अब डिनोमिनेटर निकालो 1.02, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 2 2 7 6 9 5, ये डिनोमिनेटर आ गया, डिवाइड बाय न्यूमरेटर, उल्टा डिवाइड करना है, डिवाइड बाय एमआरसी फिर डिवाइड इक्वल्स टू 16.99 आ गया, 16.995, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 17 ईयर्स।
17 साल में पॉपुलेशन जो है अगर 2% से ईयरली बढ़ रही है कंपाउंडिंग बेस पर, तो 17 साल में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 40% इंक्रीज हो जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारे हो गए क्वेश्चन। अब एन्युटी स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी तो आप लोग करेंगे रिवीजन में। एक क्वेश्चन कौन सा देखें हम? वैसे ये भी अच्छा है, ये रेट वाला देख लेते हैं, यहीं पर ही कर देता हूँ, बाकी तो फिर आप खुद कर लेना। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब ये कर लेते हैं। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक मिनट। 2 लाख रुपए। हम्म। फाइंड रेट परसेंट पर एनम, ईयरली रेट पता करना है, और 2 लाख रुपए जो है वो 2,31,525 रुपए हो रहे हैं 1.5 साल में, और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। तो अगर मैं देखूं ऐसे, कुछ हिंट वगैरह दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, हिंट नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसे करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, P/1 प्लस R% टू द पावर n। अब फाइनल वैल्यू हो गई 2,31,525 रुपए, और इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख। रेट हमें पता नहीं है, तो ईयरली रेट मैंने मान लिया, लेट ईयरली रेट जो कि पूछ रहे हैं वो R% मान लिया, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो अपॉन 2 हो जाएगा। 1.5 साल में कितनी बार? 3 बार कंपाउंडिंग होगी। अब एग्जाम में कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। कि ऑप्शन का रेट उठाना, यहाँ पुट करना, ऑप्शन का रेट उठाना, दोबारा सुन लो, ऑप्शन का रेट उठाना और यहाँ पुट करना, और देख लेना किससे आंसर आ रहा है। क्लियर है? ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि पावर 3 है। मैं करूँ ना फिर सॉल्व? बेकार तरीका है, वो लेंदी है, वो यहाँ पर पुट करूंगा 2 लाख, एक मतलब प्रोसीजर से करूंगा, ये करूंगा, फिर डिवाइड बाय 2 लाख, फिर ये आएगा, फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे क्योंकि पावर 3 उधर आके क्यूब रूट होएगी। इतने में तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, वो तरीके ठीक है। वैसे क्यूब रूट आप लोगों को निकालना आना चाहिए। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट कैलकुलेटर के सब बेसिक्स में पता है, 12 बार रूट प्रेस करेंगे, ठीक है, याद है ना? 12 बार रूट प्रेस करेंगे, -1, फिर डिवाइड बाय 3। करूं मैं एक बार? 12 बार रूट प्रेस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1, क्यूब रूट है, डिवाइड बाय 3, फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये आ गया, फिर -1, फिर R/200 है, फिर इंटू 200, तो ये आ जाएगा 10%। क्लियर है? हमारे ठीक है। अब यहाँ मैं साइड में फॉर्मुलेज लिख देता हूँ एन्यूटीज के, और बता देता हूँ कि कौन कौन सी एन्यूटीज हैं। एक मिनट बस। अब हम एन्यूटी स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब एन्यूटी का इसमें इस क्लास में सारे फॉर्मुलेज लिख दूंगा एन्यूटी के विदाउट प्रूफ, क्योंकि प्रूफ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिटेल लेक्चर में होता है। सारे फॉर्मुलेज लिख दूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप सेकंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना, एन्यूटीज के फॉर्मुलेज पढ़ लेना सारे, और एडिशनल में जो सीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कंपाउंड वाले और डेप्रिसिएशन वाले, वो क्वेश्चंस ट्राई करके देख लेना, ठीक है। और जो पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स है, स्कैनर होगा आप लोगों के पास, तो स्कैनर के भी क्वेश्चंस उसी टॉपिक के कर लेना, ठीक है। एन्यूटी होता क्या है? पहले तो एन्यूटी के बारे में बता दूं। यहाँ पर एन्यूटी होता क्या है? सीक्वेंस ऑफ डिपॉजिट, और डिपॉजिट या फिर इंस्टॉलमेंट, किश्तों का सीक्वेंस या डिपॉजिट का सीक्वेंस। एन्युटी की पहचान होती है, एक तो यूनिफॉर्म अमाउंट होता है, एक तो यूनिफॉर्म अमाउंट होता है और यूनिफॉर्म पीरियड होता है, ठीक है। जो सेकंड एक्सरसाइज करी थी हमने, सेकंड एक्सरसाइज में हमने फ्यूचर वैल्यू पढ़ी थी, प्रेजेंट वैल्यू पढ़ी थी। फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ए इज इक्वल टू P/1 प्लस R% टू द पावर। फ्यूचर वैल्यू पता करने का फॉर्मूला होता है अगर बेस कंपाउंडिंग है तो।
यहां से प्रेजेंट वैल्यू में निकल जाएगी अगर मुझे पी निकालना है। ये हमने सेकंड एक्सरसाइज में करा था। ये फॉर्मूला ऐसे लगता है कि अगर आपको भविष्य में 15 लाख रुपए चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू को यहां पर ये लगता है फॉर्म कब लगता है फॉर्मूला, अगर भविष्य में आपको 15 लाख रुपए चाहिए, जैसे ए 15 लैक्स है, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा मतलब आज की तारीख में। आज की तारीख में जो भी वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब विदाउट इंटरेस्ट वैल्यू, डिपॉजिट अमाउंट। क्लियर। दो टाइप की एन्युटीज होती हैं, मतलब ये सेकंड एक्सरसाइज में था ये जो मैं बता रहा हूं। दो टाइप की एन्युटी होती है, एक तो होता है ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक होता है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी होता है एट द एंड वाली, एन्युटी ड्यू होता है एट द बिगनिंग वाली। सब बताऊंगा मैं, रिवीजन में सब करेंगे। इसका दूसरा नाम है एन्युटी रेगुलर, और इसका दूसरा नाम है एन्युटी इमीडिएट। इन दोनों ही एन्युटीज में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो फ्यूचर वैल्यू जो कि सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे, बट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाता है क्योंकि वहां पर सिंगल डिपॉजिट होता है। सेकंड एक्सरसाइज में देखो पी डिपॉजिट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज इस टाइप की प्रॉब्लम में रखती है कि हमने कुछ अमाउंट सिंगल टाइम इन्वेस्ट करा। क्लियर। यहां पर सीरीज ऑफ डिपॉजिट होता है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में एक तो फ्यूचर वैल्यू पढ़ना है और एक प्रेजेंट वैल्यू पढ़ना है हमने। एन्युटी ड्यू में भी हमें यही दो चीजें पढ़नी है, एक फ्यूचर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पर तो सिंगल डिपॉजिट था, सिंगल डिपॉजिट की फ्यूचर वैल्यू पता करने का फॉर्मूला होता है पी इंटू वन प्लस आर परसेंट टू द पावर एन। ठीक है। अब यहां पर होगा सीरीज ऑफ डिपॉजिट, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब नीचे कर लेते हैं।